अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा उर्दू का लेसन है लेसन नंबर 11 और 12 करेंगे आज हम। आज से पहले हमने लेसन नंबर 9 और 10 किया था पहली क्लास में, और उससे पहले हमने बाकी के लेसन भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए लेसन नंबर 11 में क्या है। देखिए लेसन नंबर 9 और 10 में आपको क्या सिखाया गया था कि जब भी किसी लफ्ज़ कोई हरूफ जीम चे है खे से शुरू होता है तो उसके स्टार्टिंग में हम इन हुर्फों की शक्ल किस तरह बनाते हैं, ये आपने यहाँ पर सीखा। और उसके अलावा दाल जाल रॉ ज़ा, इनकी जो शक्लें हैं उर्दू में जब हम इनसे कोई लफ्ज़ शुरू करते हैं, जैसे दवात लिखते हैं, दावत लिखते हैं, या रोज़ी लिखते हैं, ज़कात लिखते हैं, तो उसको हम किस तरह स्टार्टिंग में दाल जाल रॉ ज़ा को लिखेंगे, हमेशा हुरूफ से अलग करके लिखेंगे। ये वो वाली एक्सरसाइज थी। आज हम पढ़ेंगे सीन और शीन के बारे में लेसन नंबर 11 में। लेसन नंबर 11 में देखिए यहाँ है सीन और शीन। तो इनको हम जब किसी लफ्ज़ के साथ मिलाकर के लिखते हैं, जब शुरू में सीन और शीन में से कोई लफ्ज़ आता है तो उसको किस तरह लिखते हैं। यहाँ पर देखिए सीन के साथ अलिफ को मिलाया तो एक सीधा अलिफ लगाया, एक सीधी लाइन लगाई तो सा बन गया। यहाँ सीन के साथ पा को लगाया, सीन की आधी शक्ल है, ये जो इसका नीचे को गहराई वाला पार्ट होता है ये हम उसमें नहीं लगाते, इसकी जगह एक छोटा सा ही लगाते हैं। इस तरह करते हैं 3 बार और आगे का लफ्ज जोड़ देते हैं साथ में जो भी होता है। यहाँ देखिए सा सब सिप सुप, सच सिच सुच, सद सिद सुद, सर सिर सुर, शश शिश। यहाँ देखिए रॉ को इस तरह बनाया गया है। तो जब सीन के साथ रॉ को लिखते हैं तो सीन को हम 3 बार इस तरह नहीं बनाते, बल्कि इसको हम सिर्फ एक बार करते हैं। इस तरह करेंगे और ऐसा कर देंगे, सीन और रॉ जुड़ जाता है। लेसन 11 की बाकी की एक्सरसाइज यहाँ पर है। शुश सत सित सुत, सा सी सु, सफ सिफ सुफ, सक सिक सुक, सग सिग सुग, सल सिल सुल, सम सिम सुम, सन सिन सुन, साह सिह सुह। ये हा की वही शक्ल है जो आपने पहले पढ़ी थी। और यहाँ पर भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे टॉय के साथ जब हम कोई किसी लफ्ज़ को मिलाते हैं तो वो नीचे से ही लिखा जाता है। आइन के साथ जीम चे बा पे या कुछ भी लिख रहे हैं जो इसके साथ मिलाने का है तो उसको ऊपर से ही लिखते हैं। फ़ा के साथ नीचे से लिखते हैं और कॉफ के साथ ऊपर से लिखते हैं। इसी तरह पीछे भी हमने लिखे थे और इसी तरह यहाँ पर भी है। यहाँ देखिए हा में इसके भी ऊपर से जोड़ा गया है और रॉ में भी ऊपर से जोड़ा गया है, जबकि दाल में नीचे की तरफ से जुड़ता है। यह देखिए फा में नीचे से ही जुड़ा हुआ है, कॉफ में ऊपर से है, यहाँ भी ऊपर से है, यहाँ पर सीन है और यहाँ पर स्वाद है। इसी तरह ज़्वाद। तो इसी तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ देखिए मीम में भी सीन को ऊपर से जोड़ा गया है और लाम में बीच से जोड़ा गया है। इसी तरह यहाँ पर भी लाम में बीच से जोड़ा गया है और मीम में शुरू से जोड़ा गया है। सेम यही मेथड होता है, लेकिन इन एक्सरसाइज की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी इनको लिखना सीखने के लिए। यहाँ देखिए लेसन नंबर 12 में स्वाद और ज़्वाद का है। जब स्वाद और ज़्वाद सेम ही होते हैं, बस ज़्वाद पर एक नुक्ता होता है, अगर नुक्ता नहीं है तो वो स्वाद होता है। यहाँ देखिए स्वाद को अलिफ के साथ जोड़ा, स्वा बन गया सौ, सत सित सुत, सह सिह सुह, सर सिर सुर, सफ सिस सुस, सा सी सुर, सफ सिफ सुफ, सक सिक सुक। ज़्वाद है, उर्दू में ज़्वाद पढ़ते हैं ज़ल ज़िल ज़ुल, ज़म ज़िम ज़ुम, ज़न ज़िन ज़ुन, साह सीह सूह। अगर अरेबिक में होता तो इसको हम दौत पढ़ते हैं तो दल दिल दुल, और ये उर्दू है तो इसमें ज़्वाद ही पढ़ा जाता है तो ज़ल ज़िल ज़ुल। इस तरह पढ़ेंगे। जो भी हुरूफ आपको लिखने में दिक्कत हो रही है यहाँ पर उसे लिखकर देखिए, और अगर वो आपसे नहीं बनता है तो फिर मैं आपको लिख करके दिखाऊंगी। जीम के साथ आइन को मिलाने के लिए इस तरह से जीम बनाएंगे और
आइन को इस तरह मिलाएंगे, जीम और आइन इस तरह। सीन का जो आपका सबक है लेसन नंबर 11 आपका सीन वाला लेसन है। तो सीन को जब पा से पा बा ता सा इन चारों हरूफ सेम होते हैं, तो सीन को जब इनसे मिलाएंगे तो ये सीन हो गया और ये आगे पा हो गया। ठीक है, और चाहे ता हो या बा हो, और जब सीन को जीम चे हेक है चारों लफ्ज एक जैसे होते हैं, तो सीन को इस तरह उनके हमेशा ऊपर से होता है, ये सीन बन गया और ये है हो गया। यच्चे, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह। ये वाले लाइन थोड़ा आगे इस तरह करेंगे और ये हो गया। ठीक है, और दाल के साथ जैसे मैंने बताया था कि दाल के साथ जब हम कोई लेटर जोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ से जुड़ता है, और रा के साथ ऊपर की तरफ से जुड़ता है। तो जैसे दाल के साथ सीन को जोड़ेंगे, तीन ही वो बनाएंगे, और जब रा के साथ जोड़ेंगे तो सिर्फ एक ही बनेगा इस तरह, और ये रा हो गया। रा में हम सिर्फ इस तरह रा बनाते हैं, इस तरह रा बनाते हैं, इस तरह कर देंगे और ये रा हो गया, ये सीन हो गया और सीन और रा। वेरी गुड जी, इसी तरह हो गया। और जब सीन को सीन के साथ मिलाएंगे तो एक बनाएंगे बड़ा सीन और एक छोटा बनाएंगे, ये भी शीन है और ये भी शीन है। जैसे मेरे नेम में बनता है, तो मेरे नेम में जैसे शीनम इस तरह लिखेंगे, या तो फिर इसको हम एक बड़ा शीन बनाकर इस तरह भी लिख सकते हैं। हाँ, सा छोटा होता है, सा सिर्फ हाफ बनेगा, सा को सिर्फ हाफ बनाएंगे और इस तरह ये सीन बनेगा। और शीन जो है तो वो बड़ा होगा, सा छोटा होगा, हाफ बनेगा। जितना बड़ा सा नॉर्मली ऐसे होता है, और जब उसको सीन से मिलाएंगे तो वो सिर्फ इतना बनेगा, और जब सीन के साथ सीन को मिलाएंगे तो वो बड़ा बनेगा। लिख रहे तो लिखने के लिए बा और लाम बल, गल लिख रहे हैं तो गैन और लाम गल। ठीक, चल लिख रहे हैं तो चे और लाम चल, हमेशा बीच से जोड़ा, और मीम के साथ शुरू से जोड़ते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं आइन और मीम को मिलाएंगे तो ऊपर से बना, बा और मीम को मिलाएंगे बम तो भी ऊपर से बना, और खा और मीम को मिलाएंगे खम तो भी ऊपर से बना। ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगी स्क्रीन, होमवर्क में डाल दूंगी और आप मुझे होमवर्क सेंड करिएगा, और साथ में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सेंड करा करिएगा। ठीक है, क्लास हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।